बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी पाकिस्तानी साजिश की जानकारी सामने आ रही है। जम्मू राजौरी सीमा पर घुसपैठ को लेकर अलर्ट है। पाकिस्तान के कुख्यात बैट हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हमले के लिए आतंकियों की 3 टीम तैयार हैं, ये कहा जा रहा है। आतंकियों की 3 टीम को हमले का जिम्मा दिया गया है। तो 26 जनवरी से पहले साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी साजिश की गई है। ये बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को कोटली से आतंकियों की 3 टीम जम्मू बॉर्डर की ओर रवाना हुई हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई है कोई बड़ा ऑपरेशन करने के लिए। आतंकी अबू फियान की पहली टीम अल बद्र को नौशेरा में हमले का जिम्मा दिया गया है। इसके बाद 2 और टीमें हैं। पीओके से रवाना आतंकियों की पहली टीम में 5 से 6 आतंकी शामिल हैं, इसकी खुफिया जानकारी मिली है। लश्कर कमांडर अबू रजा की दूसरी टीम में 5 आतंकी शामिल हैं और ये आतंकी एक बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। पीओके से रवाना दूसरी टीम अखनूर के छम्ब इलाके में हमले की साजिश कर रही है, ये बताया जा रहा है। तो लश्कर कमांडर शफकत की तीसरी टीम में 6 आतंकी शामिल हैं और वो भी हमला करने के लिए तैयार हैं। आतंकियों की तीसरी टीम की पाकिस्तान के इदारा हबीब से घुसपैठ की साजिश है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी साजिश के लिए जानकारी सामने आ रही है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता रमन सैनी हमारे साथ जुड़ गए। रमन, ये जो जानकारी है उसके बाद क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह की तैयारी की गई है? क्योंकि इस तरह हर बार होता है, गणतंत्र दिवस के पहले इस तरह की कोशिश की जाती है। एक बार फिर इस तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए क्या तैयारी है? जी हाँ, बिल्कुल सुमेरा, देखिए जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के आसपास में जनरल इनपुट्स बहुत सारे मिल रहे थे इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से, लेकिन इस बार जो इनपुट जनरेट हुआ है वो बेहद स्पेसिफिक है। और ये जो कोटली का ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पर अल बदर और लश्कर तोयबा का एक ज्वाइंट ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ से 3 टीमों को एमरजेंसी रूट के माध्यम से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की तरफ भेजा गया है। जिस तरीके से आप बता रही थी कि पहली टीम जो है वो अल बदर कमांडर अबू फियान के नेतृत्व में नौशेरा के बिल्कुल ठीक सामने भीमर का इलाका पड़ता है, जहाँ आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो एक इलाका भीमर का भी था जहां पर भारतीय सेना ने घुसकर आतंकी कैंप को ध्वस्त किया था। उस इलाके में पहुंची है, वहां से घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी टीम जो अबू रजा के नेतृत्व में जो लश्कर तोयबा का कमांडर है वो छम सेक्टर पड़ता है अखनूर के ठीक सामने, वहां पर पहुंचा है। और तीसरी टीम शफकत कमांडर लश्कर तोयबा का जो है वो पहुंचा है इदारा हबीब इलाके, जो बिल्कुल आरसपुरा के सामने पड़ता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने। इन सभी टीमों में 5 से 6 आतंकियों की जानकारी है, यानी कि कुल मिलाकर 15 से 18 आतंकियों का 3 ग्रुप अलग अलग इलाकों में कोटली के ट्रेनिंग कैंप से निकले हैं। और ये जम्मू कश्मीर के सरहद पर या तो बैट एक्शन को अंजाम देकर भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, या फिर घुसपैठ कर गणतंत्र दिवस के आसपास, गणतंत्र दिवस से पहले या फिर गणतंत्र दिवस के आसपास में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ISI की बात करें या फिर लश्कर कमांडर की बात करें, उनकी तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है खून की होली खेलनी है गणतंत्र दिवस के आसपास में। यही मंशा को लिए हुए ये 3 टीमें जो हैं वो पीओके के कोटली से अलग अलग इलाकों की तरफ पहुंच चुकी हैं। और जो हमारी जानकारी, जो हमारे इंटेलिजेंस सूत्रों से बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ये तीनों टीमें आरसपुरा, छम्ब और नौशेरा पहुंच चुकी हैं और वहां से अब घुसपैठ करने की कोशिश रहेगी। इस इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इन तीनों इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। हालांकि जो सीमा थी भारत पाकिस्तान, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल, पुख्ता कर दिया है सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा। लेकिन ये बहुत सटीक और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन और जानकारी मिली है, इस वजह से और ज्यादा पुख्ता तौर पर तैयारी की जा रही है ताकि इन आतंकियों के मंसूबों को विफल किया जा सके।